कौन है देवों के देव महादेव? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव हूँ। जो आपकी किस्मत लिख दें वो देव, जो बदल दें वो महादेव। देवताओं भी जिनके शरण में जाते हैं वो है महादेव। पूरी सृष्टि जो चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो रक्षक हैं वो है महादेव। शिवजी जी का एक दूसरा भी रूप है अघोर। किसी भी चीज को अगर आप जलाते हैं तो उसकी ऐश जो बचती है ना, ऐश को आप रिफॉर्म कर सकते हैं। अंत खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। भस्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म। जब वो अघोर अपने पर, जब भस्म अपने ऊपर लगाते हैं तो वहां से आपके पास कोई ऐसी कहानी शिवजी जी के बारे में जो पुराणों में या कथाओं में छुपाई गई हो? जैसे हम लोग बात करते हैं मक्का मदीना की, मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा जो स्त्रियां हैं उनकी, वो बुर्खा धारण करती है। दे यूज्ड टू हाइड देयर फेस इन दैट वे। सुपर्णखा जो थी, जब उनका लक्ष्मण जी ने उनकी नाक जब काट दी थी, तो जो सुपर्णखा होती है जब वहां से विदाई लेती हैं तो वो शिवलिंग उठाती हैं और उस देश चली जाती हैं। एंड वो हमेशा अपने फेस को ऐसे कवर करती थी। वहां से उस ड्रेस का प्रचलन आया। तो आप सोचो मक्का मदीना में शिवलिंग पहुंचा कैसे? उनको खुश करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। महादेव के मंदिर जाते हैं हम, पूजा समाप्त होने के बाद 3 बार ताली क्यों बजाते हैं? पहले में वो उठते हैं कि कौन पुकार रहा है, दूसरे में आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तीसरे में आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बैठक जंक्शन। आज एक ही नाम की बात होगी और वो नाम है महादेव। उनकी शक्ति, उनकी कहानियाँ और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ एस्ट्रो हिमानी जी हैं। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने सो अपना मच। कीमती टाइम निकाल कर आई। थैंक यू सो मच शिवम। महादेव के लिए मैं हमेशा, आप जब बुलाएंगे हर बार आऊंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो मैम, कौन है देवों के देव महादेव? जो आपकी किस्मत लिख दें वो देव, जो बदल दें वो महादेव। देवताओं भी जिनके शरण में जाते हैं वो है महादेव। पूरी सृष्टि जो चलाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो रक्षक हैं वो है महादेव मेरे लिए। अच्छा, तो मैम ऐसे तो विष्णु भी एक देव ही है और ब्रह्मा जी भी एक देव ही है। जब इनके ऊपर कभी कोई संकट आया तो आपने देखा होगा हमारी वैदिक पौराणिक कहानियों में भी ये हमेशा महादेव की शरण में ही जाते हैं। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के लिए कि जो शिव है ना आदि है ना अनंत है, सबसे पहले जब शिव ही आए तो ये लोग शिव की शरण में ही जाएंगे, हमेशा महादेव की शरण में ही जाएंगे। आपके पहले क्वेश्चन को काउंटर करते हुए एक जवाब और है मेरे पास। जैसे आपने कहा कौन है महादेव, वो हैं जिनके, जो सब उनको पूछते हैं। जैसे पशुओं के नाथ महादेव, भूतों के नाथ महादेव, आप और हम जैसे लोगों के लिए भी जो हैं वो महादेव ही हैं। इतने सरल हैं, ज़रूरी नहीं है आपको 10 साल ही उनके लिए प्रार्थना करनी पड़े या प्रेयर करनी पड़े। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप उनको दिल से एक बार भी पुकारते हैं और आपकी इंटेंशन प्योर है तो वो देन एंड देयर उसी वक्त सुन के आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन दे देते हैं। क्या बात कही मैम, ये फैक्ट है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्या बात कही मैम। और अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव मैम। इस शब्द का, इस मंत्र का ही मेरे लिए एक महामंत्र है। सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन से पहले इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बिकॉज ये शिव तत्व मेरे लिए एक ऐसा तत्व है जिसको मैं डेली जीती हूँ। हम पंच तत्व के बारे में जानते हैं, मगर शिव तत्व अपने आप में भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ हो सकता है उन लोगों के लिए जो शिव में मानते हैं। ओके। आप अभी भी आप चाहें तो इसको एक टेस्टिंग ले सकते हैं। आप कभी किसी वॉर, किसी सिचुएशन में, जब हमारी इंडियन आर्मी होती है, जब हमने अपना बेस्ट देना होता है ना, क्या बोलते हैं वो, हर हर महादेव, उसकी एनर्जी आप 3 बार अभी भी बोलेंगे, हम तीनों दोनों भी मिलके बोलें तो एक एनर्जी सर्कल आपके पास क्रिएट होता है, एक प्रोटेक्शन आपके लिए। Now I am vibrating मैम for the... सेम हियर, आई एम गेटिंग द गूज़बम्प एंड आई बिलीव इट। जब आप 3 बार उनको बोलते हैं ना तो एक एनर्जी सर्कल क्रिएट होता है, जो प्रोटेक्शन होती है। नो मैटर व्हाट, सामने मारने वाला कौन है, पता होना चाहिए कि बचाने वाला कौन है। क्या बात, महादेव। महादेव। तो मैम, शिवजी जी का एक दूसरा भी रूप है अघोर, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? आंसर करने से पहले आपको करेक्ट करना चाहूँगी, शिव जी नहीं होता, शिव पे ही जी लगाते हैं तो शिव जी हैं। अच्छा। यूजुअली हम बचपन से भी गलती करते आते हैं, शिव जी बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अपने भाव दे रहे हैं, बट शिव को जी बोलना है। विष्णु जी नहीं बोलते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सो ऑन। तो वैसे ही शिव हैं, आप जी लगाएंगे तो शिव जी हो गए। आई कम टू द योर क्वेश्चन। आपने पूछा कि उनको अघोर रूप क्यों कहा जाता है। आपने, जब आप अघोर रूप की बात करते हैं, आपके एक फ्रेम बनता है, आपके दिमाग में एक इमेज आती है कि आप ऐसे व्यक्ति को या शिव को ऐसे रूप में देख रहे हैं जहाँ उन्होंने हर वक्त अपने ऊपर भस्म लगाई हुई है और उनका एक रुद्र रूप आपको दिखता है उसमें। मगर किसी भी चीज़ को अगर आप जलाते हैं तो उसकी ऐश जो बचती है ना, ऐश को आप रिफॉर्म कर सकते हैं।
अंत खत्म हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो खत्म गया। हो गया, भस्म इज द प्योरेस्ट फॉर्म। राइट। जब वो अघोर अपने ऊपर, जब भस्म अपने ऊपर लगाते हैं तो वहाँ से एक न्यू आरंभ होता है। अंत ही क्या बोलते हैं उसको, एक डायलॉग होता है ना, डायलॉग नहीं, इट्स फैक्ट, अंत अस्ति प्रारंभ, ऐसे है अंते कि अंत अस्ति। अंत ही शुरुआत है। राइट। ये ऐसे होता है। अघोर से लोग अगेन डरते बहुत हैं, अघोर का नाम आएगा तो लोग अघोरियों के नाम से डरते हैं। अघोर राइट को मैम। मिसलीड, दुष्प्रचार भी किया जाता है। घोर से आप क्या समझते हैं? पहले अघोर शब्द को ही थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन Yes. करते हैं। जैसे कोई बात है, हमें अपने बच्चों को कहते हैं घोर काली रात, दैट इज भयानक, राइट? अब उसमें अघोर लग गया, दैट मीन्स जो भयानक नहीं है। नहीं है। ठीक है, अघोर वो हैं, वो जो हर गलत चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, दैट इज़ अघोर। ना कि वो कि जो आपको आके संकट दें। हाँ, उनका रूप देखने में आपके मेरे जैसा नहीं हो सकता, नहीं होता। क्योंकि अघोर से मेरा मतलब है, शायद आप अघोरियों की ही बात कर रहे थे, या Right, शिव ma'am. के उस रूप की बात कर रहे थे। जो अघोरी होते हैं ना, वो अपने आप के अंदर शिव तत्व को मान लेते हैं। उनके लिए अच्छा बुरा, सही गलत, दिन रात, ये खाना वो खाना, कोई पाबंदी नहीं होती। वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जैसे शिव का स्वयं स्वभाव है। वो पशुओं के लिए भी उतने ही करुणामय है, वो इंसानों के लिए भी हैं, वो भूतों के लिए भी उतने ही हैं। तो सेम अघोर रूप ऐसा होता है। उसको जैसे बहुत लोग जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले मांस मदिरा का त्याग बोला जाता है। Right, भाव ma'am. भाव भी होता है। वाव। बट आप अघोर बात करेंगे ना, नो फिल्टर, Okay. अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी होती है। वो जो मिलेगा वो खा लेंगे। जरूरी नहीं है वस्त्र भी धारण करे, वो भस्म ही उनका वस्त्र होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप शिव को समझें तो अघोर से डरने की जरूरत नहीं है। ओके। अघोर एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ को डराने के लिए नहीं, आपको एक एनर्जी देने के लिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अघोरी। बट हाँ, उनका रुद्र रूप आपको देखने को मिलता है, क्योंकि शिव है, भोले हैं तो जरूरत पड़ने पे भाला भी हैं, क्या बात संत कही। है तो अंत भी उन्हीं से ही है। तो Right, ये ma'am. महादेव है। बिल्कुल। तो मैम आपके पास कोई ऐसी कहानी शिवजी जी के बारे में जो पुराणों में या कथाओं में छुपाई गई हो हमसे? देखिए, मैं जो जितना शिव को अभी तक समझा है, ऐसी तो छुपाने जैसा तो कुछ नहीं है उनके लिए। बट कुछ चीज़ों को, जैसे कुछ विद्याओं को हाइड इसलिए किया गया ताकि जो आम जन के पास पहुंचे तो वो किसी को परेशानी ना दे। उसमें कीलन किया गया है कुछ गुप्त विद्याओं को, तामसिक विद्याओं की बात करें। बट हम कहानियों का रेफरेंस लेते हैं तो दो कहानी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब शिव ध्यान में जाते हैं तो वो अंतहीन ध्यान में है। वो साल, 1.5 घंटे, 2 साल नहीं, वो सालों साल, 2-2 300 साल हमेशा ध्यान में रहते हैं। तो जब पार्वती शिव के पास गई तो वो अक्सर बोर हो जाती थी। ये अच्छा। कहानी है गणेश जी को बनाने से, कार्तिकेय जी के आने से पहले की। ठीक है। तो उन्होंने शिव से एक बार रिक्वेस्ट की अपने पति से कि मुझे ना एक बहन, अब ननद बना दे दो मुझे एक, ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। तो शिव कह रहे ठीक है, तथास्तु। शिव है, बीवी के तो घर कौन नहीं मानता। तो उन्होंने अपने तेज से एक स्त्री को रूप दिया अपनी बहन के रूप में, जिनका नाम था असावरी। तो असावरी जो देवी जो प्रकट हुई, तो उनका जो शरीर था वो बहुत वजन में मोटी थी और छोटी हाइट थी और बहुत शरारती, जो हमेशा कहते हैं ना परेशान करने वाला। अब देखो यहाँ कहानी शुरू होती है, ननंद भाभी की गॉसिप्स कहाँ से आई। तो पार्वती जी जब वो आई तो पार्वती जी बड़ा खुश हुई, उनको खाना खिलाती। वो इतना खाना खा जाती थी ना कि महादेव के लिए कुछ नहीं छोड़ती थी। अच्छा। तो ऑब्वियसली अरे मेरे पति के लिए कुछ नहीं छोड़ा। वहाँ से कॉन्ट्रोडिक्ट शुरू हुआ। एक दिन क्या होता है, जैसे वो मोटी थी, हैवी थी बहुत ज़्यादा, तो पार्वती जी जब उनके लिए वस्त्र अरेंज कर रही थी तो उनको ना कपड़े छोटे पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो मैंने बताया सावरी देवी जो मोटी हेल्दी थी, तो उनके पैरों में ना दरारें थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पार्वती जी को ना मजाक में अपने पैर की दरार के अंदर छुपा दिया। अच्छा। महादेव आए कैलाश भ्रमण करके, तो कह रहे पार्वती कहाँ है, तो उन्होंने मजाक के हंस कर झूठ बोल दिया, कह रही पता नहीं कहाँ है। उन्होंने दूसरी बार पूछा तो उन्होंने अपना पैर पटका, तो जो पार्वती बाहर निकली, तो दर्द में थी, कराह रही थी, दम घुटा। तो उन्होंने कहा इनको जहाँ से आई है वापस भेज दो। तो ये पुरानी कथा है, इसका वेदों में कितना वो है मुझे मालूम नहीं, बट मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कारण कि वहीं से वो ननंद भाभी की जो गॉसिप्स हैं वहाँ से शुरू हुई कि ऐसे बताया जाता है। देखो ये तो वहाँ भी प्रभु भी नहीं इस चीज़ से अछूते रह गए। तो ये था। और एक कहानी जिसमें मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं मक्का मदीना की, ठीक है, और जब हम इस पर्टिकुलर एक समुदाय की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा जो स्त्रियां हैं उनकी, वो बुर्खा धारण करती है। दे यूज टू हाइड देयर फेस इन दैट वे। ओके, तो रेफरेंस हम लेंगे रामायण से। सुपर्णखा जो थी, जब उनका जो लक्ष्मण जी ने उनकी नाक जब काट दी थी और उनके पति का वध तो कर ही चुके थे रावण, तो उन्होंने जब सब हार गए रावण, तो उन्होंने क्या किया, पहली बात और बताना चाहती हूँ उसमें, इस अपनी कहानी को आगे ले जाने के साथ साथ,
कि जो रावण के ना कुल के जो देव थे वो महादेव ही महादेव थे। ही सिर्फ रावण ही नहीं उनको पूज रहे थे, उनका पूरा कुल पूजता था। तो जो सुपर्णखा होती है जब वहाँ से विदाई लेती हैं तो शिवलिंग उठाती हैं और उस देश चली जाती हैं, एंड वो हमेशा अपने फेस को ऐसे कवर करती थी। हाँ। वहाँ से उस ड्रेस का प्रचलन आया। तो आप सोचो मक्का मदीना में शिवलिंग पहुँचा कैसे। तो वो यही कारण था कि यहाँ से लेके गई थी सुपर्णखा और उनको पूजती थी। फिर जब धर्म युग परिवर्तन हुए, काल परिवर्तन हुआ, तो उस कहानी को दूसरे तरीके से बताया जाता है, जो कि शायद चैनल पे मैं बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि हर एक हिंदू की, हर सनातनी की चाहत है कि हम शिव को वहाँ से मुक्त करा लें। शिव को कोई मुक्त नहीं कर सकता, वो वैसे ही मुक्त है, वो अपनी इच्छा से वहाँ है। तो मेरी और आपके जीवन ही जिनसे चल रहा है उनको कौन मुक्त करा पाएगा। क्या बात तो ये भाव की बात है सिर्फ। क्या बात की मैम। ना उनका आरंभ है ना उनका अंत है, आदि अनंत आदि शिव। अनंत। तो लेकिन ना इस चीज़ को लोग बाग ना गलत ले लेते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि शिव जी ने तो वो नशा भी करते थे, वो या कुछ भी करते थे। तो उस चीज़ को कैसे आप डिफाइन करोगे मैम? शायद इस बात का आंसर में थोड़ा लेंदी हो सकता है, इफ यू आर रेडी। नो प्रॉब्लम। इसकी अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में समझे, समुद्र मंथन से उन्होंने हलाहल, जब लोग कहते हैं शिव ने जहर पिया, मुझे बताओ कहाँ पिया। उन्होंने धारण किया। वो संयम उनके पास है कि ना उगला है ना निगला है, कंठ में धारण किया है उन्होंने। इसीलिए किया था कि हलाहल अगर वो पी लेते तो उनकी भी एनर्जी उस चीज़ को रोक नहीं पा, शिव खुद उसको नहीं संभाल पाते, मगर जन कल्याण के लिए, वन वर्ड आंसर है कि लोगों की भलाई के लिए उन्होंने यह धारण किया। ठीक है, अब नशे की बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं किसी समर्पण के साथ, जितने हमारे ज्ञानी गुरु हैं जो शिव तत्व में विलीन है, ये समझते हैं, ये मेरा खुद का भाव है कि जो भांग का जो एलिमेंट होता है ना, वो थोड़ा ठंडा होता है। वो थोड़ी ठंडा करती है आपकी बॉडी को, जिसे हम अगर आप पढ़ेंगे उसके हर्ब, इट्स ए हर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। इससे दवाइयाँ भी बनती है। तो इट्स कीप योर बॉडी काम, आपको शांत करती है। वो आपकी एनर्जी को एकदम एक्सेलरेट नहीं करती, उस हब का काम है आपको शांति देना। सो दैट माइट बी कि जब उन्होंने इतना हलाहल धारण किया था, सॉरी, तो शायद इसलिए उनको भांग दी गई हो एज ए मेडिसिन कि आप थोड़ा शांत रहें। क्योंकि जब उन्होंने धारण किया था हलाहल विष, तो कितने बार उन पे जो हमारा जो शिव में अभिषेक करते हैं, दूध से, पानी से, जल से, वो सारी ठंडी वस्तुएं हैं अगर आप ध्यान दें तो, ताकि शिव की जो एनर्जी है वो शांत कर सके। तो ये पहला कारण हो गया। अब जो महादेव पे सवाल उठाते हैं ना, उनको बोले अपने घर में झांके। पहले पूरा संसार लक्ष्मी जी के पीछे चाहता है। आपके पास लोग आते होंगे कि लक्ष्मी जी की रेमेडी दे दो, उसकी रेमेडीज दे दो, फिर भी विष्णु जी, क्योंकि योग निंद्रा में है वो, क्योंकि उनको पूरे संसार का संचालन करना है, वो हमेशा योग निंद्रा में रहते हैं, तो उतना समय लक्ष्मी जी को भी नहीं दे पाते। तब भी लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठ के वेट करती है, प्रभु आप कब जागृत हो और हम थोड़ी सी बात कर लें आपस में। शिव ही वो हैं जो पार्वती को अपने साथ बिठाते हैं, अपने बच्चों के साथ। तो शिव जैसा तो पति होना भी बहुत मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी नशेओं से शिव जी का कोई लेना देना नहीं है। शिव जो है वो अलग ही तरीके की, मतलब कैसे बताऊँ, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। आप जो लोगों को नहीं सरलता है, आज भी हम कैब में आए, एक पूरा उन्होंने महाकाल सब कुछ त्रिपुंड डमरू, और फिर गुटखा निकाला तो मैंने कहा हो गया नाश, फायदा ही नहीं। अब शिव को पा ही नहीं सकते हैं नशे करके। नशे से शिव का लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। आप अगर उतने नशे करते हो ना, तो उतनी ध्यान करके दिखाओ, उनके कंपटीशन की बात ही नहीं है। ये सिर्फ कुछ धर्मों ने जब एक प्रोपेगेंडा चलाया एक धर्म को पतन करने के लिए, तो उन्होंने ऐसी कहानियां बनाई ताकि दिखाया जा सके कि तुम्हारे शिव ऐसे, तुम्हारे कृष्ण ऐसे। तो मैं आई डोंट थिंक सो कि उनका मतलब इस चीज़ को प्रोपेगेंडा बनाना भी नहीं चाहिए, इस चीज़ को पब्लिश करना भी नहीं चाहिए। जो करते हैं तो यकीन मान लो अगले जन्म में पशु योनि में पैदा होने वाले हो आप। क्या बात। खैर उनको भी फिर शिव ही तार देंगे क्योंकि पशुपतिनाथ हैं वो। क्या बात कही मैम। तो मैम कहा तो ये भी जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो लक्ष्मी जी भी वहीं से आई थी। हाँ बिल्कुल वहीं से आई थी। हाँ। तो मैम एक चीज़ होती है कि आपको अगर खुश रहना है या आपको समृद्धि चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, और आपको लक्ष्मी चाहिए तो पहले नारायण को सिद्ध करो। अच्छा, नारायण के साथ ही लक्ष्मी है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैम कहते हैं कि लक्ष्मी वहीं टिकती है जहाँ सुख शांति होती है। ऑफ कोर्स। और सुख शांति मिलेगी महादेव से। देखिए इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट होता है ये सवाल। जिसके पास धन है क्या वो खुश है? नहीं। जितने आप मल्टी मिलियनर्स के पास जाओगे, अगर आप डीप डाइव करोगे ना उनकी जिंदगी में, तो सुख नहीं है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, जो भूखे पेट नहीं सो रहा हर उसके पास धन है, जो नहीं है वो सुकून है। सुकून है महादेव के पास। और शिव आपको तब मिलते हैं
अच्छा, शिव के फॉर्म की बात करते हैं, जब ब्रह्मा है जिन्होंने क्रिएट किया, विष्णु है जो आपको चला रहे हैं, जो शिव को बोला जाता है ही इज ए डिस्ट्रॉयर, ट्रांसफॉर्मर है वो, किसी चीज़ को जला के ख़त्म करके रीफॉर्म करना इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। यकीन मानिए, मैं आपको लिख के देती हूँ, गारंटेड जो भी शिव भक्त मिलेगा ना, उसकी ज़िंदगी सरल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। वो बहुत कुछ खो के जीवन में शिव को पाया होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर करते हैं। जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है उसको आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगे, नो मैटर वॉट, आपको उस चीज़ से कितना प्यार हो, चाहे वो चीज़ हो सकती है आपका पति, आपके रिश्ते, आपके परिवार, मतलब कुछ भी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए आपके लिए सही नहीं है, पहले उसका विनाश होगा। इतनी तरह बुरी तरह तोड़ा जाएगा, आपको उठा के बार बार पटका जाएगा, फिर आप सवाल करोगे मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों। फिर समझ में आएगा इसलिए मैं हूँ, क्योंकि मुझे शिव में जाना था। क्या बात कही। जब आप शिव पा लेते हैं तो फिर तो कोई चीज़ रहती ही नहीं। मैम, शिव तो भोले भंडारी हैं, तो वो भोले भी हैं, तो क्या उनको खुश करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है, या ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं वो? देखो, चीज़ें को, जो चीज़ आपके मन में विचार आता है वो कभी गलत हो नहीं सकता, अगर इंटेंशन, सही इंटेंशन की बात करें। मैं रॉन्ग इंटेंशन या बुरे विचारों को समर्थन में नहीं दे रही हूँ। हाँ, जाना चाहिए। अब आपके कोई फेवरेट फ्रेंड हैं, ठीक है, आप उनको डेली फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, पर उसको भी बड़ा अच्छा लगता होगा जब उसके घर चले जाते हैं, अरे यार आज आ गया यार, अरे मिलने आ गया यार मुझसे। तो मेरा ये भाव है शिव के प्रति, जैसे हम जिस लाइफस्टाइल में मैं भी हूँ, उतना समय मुझे भी नहीं होता कि मैं हर दिन जाऊँ या करूँ। तो मैं जो करती हूँ ना, मैं मानसिक अभिषेक करती हूँ। जैसे मन में आपने धारण किया शिव का एक लिंग स्वरूप, और उस पर आपने अभिषेक शुरू किया। जो चीज़ आपकी पहुँच से बाहर है ना शिवम, जो आप खरीद नहीं सकते, उसको भी दिमाग में धारण करके अभिषेक चालू करो, और फिर आखिरी में भाव बोल दो कि आखिरी में मेरा मन का भाव है, अपने आंसुओं से उनका तर्पण कर दो, ऑल सेट। क्या बात करें, ऑल सेट, दैट्स व्हाट आई डू ऑलवेज। मैं ऑफिस की कैब में बैठी होती हूँ ना, मुझे लगता है कि आज ये करना है, और उसकी एनर्जी वैसी होती है जो समटाइम आपको मंदिर जाके नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है दुखी लोगों की, और उनको सबकी सुननी है, बट मेरे मन के शिव तो मेरे ही सुनेंगे। क्या बात करें, क्योंकि वो मेरे मन में है। फिर मंदिर जा सकते हो, बिल्कुल जाओ, अच्छा लगता है उनको कि तुम मुँह से बोलता रहता है चल आज समय निकला और आया। जाना चाहिए। जो शिव मंदिर जाते हैं, इसके सामने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ, जिनको ये लगता है ना मेरे जीवन में बार बार हर्डल्स हैं, ये रेमेडी भी समझ सकते हो, या एक शिव के लिए शिव तत्व से जुड़ा हुआ इंसान से पूछोगे तो उनके पास शिव से जुड़ी ही रेमेडी ज़्यादा होती हैं। आपको कभी भी ये लगे ना मेरे जीवन में बार बार समस्या आ रही है, मेरे काम नहीं चल रहे हैं, या मुझे हर जगह बस अड़चने आती हैं, आपको एक लोटा ना किसी सिद्ध मंदिर में, सिद्ध ना हो जरूरी नहीं है हर वक्त किसी ज्योतिर्लिंग पहुँचे या जहाँ जाएँ, अपने एरिया में भी होते हैं बड़े मंदिर, नहीं तो हमारे दिल्ली के चांदनी चौक में जो गौरी शंकर मंदिर है, 800 साल पुराना है। आप एक लोटा, उस पर अपना नाम, मैंने जैसे अपना अपने मतलब मेरे पति का, मेरे बच्चे का नाम ऐसे लिख के मंदिर में दान करो। सिद्ध मंदिर का कारण कहने का सिर्फ ये था, उस लोटे को लोग जितनी बार उठा के जल चढ़ाएंगे आप निमित्त हो उसके। मान लो राई बराबर भी आपको उस लोटे का डेली का मिल रहा है, मतलब जो जिससे वो जल चढ़ रहा है, तो सोचो आपकी किटी में कितना गुड अमाउंट आ गया। क्या बात कही मैम। तो ये आप कर सकते हो। ये इससे ना फिर आपको ना एक स्थिरता मिलती है, एक आपको एक भाव मिलता है। सिर्फ पाने की चाहत में नहीं होता हर चीज़ कि मुझे ये पालूँ, मैं वो पालूँ। ये एक छोटी सी एक सरल रेमेडी है जो शिव को हमेशा प्रसन्न करती है। वो भी देखते हैं मेरे भक्त ने मेरे लिए क्या किया। राइट मैम। ठीक है। तो मैम, एक शिवजी जी का दूसरा भी रूप है, जैसे कि आपने पहले बताया पशुपतिनाथ। मैं अभी हाल फिलहाल में केदारनाथ गया था। आई अंडरस्टैंड। तो क्या कहना चाह रहे हो? वहाँ पे मैंने घोड़ों की, वाकई में वो इतना ख़राब मंज़र, शायद मतलब दिल से रोना आ रहा था। तो I feel the same. क्या जो घोड़ों पे बैठ के जा रहे हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए, घर बैठना चाहिए। जो मैंने बताया मानसिक अभिषेक करो। इफ़ यू आर नॉट कैपेबल इनफ, नो नीड टू गो। आप किसी को कष्ट देके आप सोचो आपकी तपस्या सफल हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ये सोचो जिनके ऊपर आप बैठ के जा रहे हो, चलिए ठीक है आपके मेरे जैसे वजन जैसे छोटे बच्चे हैं, समझ गए, बहुत बुजुर्ग हैं जो उस स्थिति में नहीं है, वहाँ पर भी एक पॉइंट पे में समझ आता है। नहीं तो देखो अगर हम बिल्कुल इस चीज़ को सरे से नकार देंगे तो बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। मगर बहुत यंग है जो बिल्कुल स्ट्रांग है, बट उनको क्या करना है कि दिखाना है अपना एक रील बनाने के, देखो जी हम तो अमरनाथ जा रहे हैं, देखो जी हम केदारनाथ जा रहे हैं। आप समझो वो पशुपतिनाथ हैं, आपकी वजह से कितने डेली जो पशु मर रहे हैं वहाँ पर। अगले जन्म में आप वो गधा घोड़ा खच्चर बन के आओगे और वो आपके वो बैठ के ऊपर सवारी करेंगे। इसे कर्म चक्र, इसको समझाने के लिए आपके ऑडियंस के लिए मैं आपको कर्म चक्र समझना ज़रूरी है, तभी शायद ये चीज़ रुकेगी। इट्स अ मैसेज फॉर ऑल जो अपने पैरों को कष्ट नहीं देना चाहते। जीवन में एक पैदल यात्रा आपको करनी चाहिए। शिव को पाना आसान नहीं है,
अपने घर के मंदिर है ना, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मंदिर में 4 दीवार खड़ी करवा दो यार। सही बात है। आपके अपने नाम के, अपने बच्चों के नाम की टाइलें लगवा दो, मंदिर में लगाओ, मंदिर में दान दो, पैसा करो, वहां जाके किसी पशु को दुखी करने की जरूरत नहीं। कर्म चक्र क्या होता है, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप सनातन में मानते हैं तो पूर्व जन्म मानेंगे। हाँ। पूर्व जन्म में मान लीजिए, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, मेरे को कोई मिला और उसने मेरा मर्डर कर दिया, ठीक है, वहाँ के न्याय विधान ने, पंचायत ने, जो भी इस वक्त न्याय प्रणाली चलती होगी, कोर्ट रहा होगा, पंचायत या जो भी जस्टिस सिस्टम रहा होगा, अगर वो उनके हाथ आया तो उसको सजा मिली होगी। अगर नहीं मिली तो मेरे उसी का तो बाकी रह गया ना, इस जन्म में वो और मैं दोबारा मिलेंगे। अच्छा। अब मुझे ऐसी संयोजन, ऐसे मतलब सिचुएशंस क्रिएट होंगी कि मुझे मौका मिलेगा उसको मर्डर कर देने का। वहाँ पे मेरी बुद्धि है कि रुकना है या करना है। अगर मैं रुक गई तो कर्म चक्र वहीं रुकता है और आप अगले जन्म में उससे कभी नहीं मिलेंगे। अगर आपने भी किया तो वापस ये साइकिल रिपीट होगी। अघोरियों की बात की थी ना आपने, क्यों वो पहाड़ों पे जाते हैं? इसलिए थोड़ी ना कि उनको वहाँ मजा आ रहा है ठंड में, इसलिए ताकि वो किसी एक ऐसे इंसान से ना मिले जिनके साथ उनका कर्म का चक्र पिछले जन्मों का जुड़ा हुआ है। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट है। नहीं तो अगर आपको एकांत में शिव मिलेंगे तो अपना कमरा ब्लॉक करो, 1 साल के लिए बुक करो, करते रहो मेडिटेशन। नहीं, तभी कहा जाता है कालों के काल महाकाल। अरे उनके अंदर मैंने आपको बताया ना, कालों के काल महाकाल की जो है, जो काल को नियंत्रण कर ले, काल को समय समझो, टाइम समझो, जो टाइम अपने अंदर नियंत्रित कर ले वो महाकाल है। तो वही आपका समय बदलने की ताकत रखते हैं। काल से भी, काल भैरव भी, अभी हम जो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, लोग काल भैरव से भी बड़े डरते हैं। काल भैरव से क्यों डरना है आपको? काल भैरव वो हैं, अगर आपके जीवन में आपने कभी बुरे कर्म नहीं करे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर थोड़े से इनसिक्योर हो तो क्षमा करो, मांगो उनसे, उनके सामने बोलो ठीक है मेरे से ये गलती हुई है, जो हुआ। काल भैरव को ना थोड़ा सा दुष्प्रचार कर दिया गया है कि वो थोड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट, तामसिक हैं वो, दैट्स ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि आपका वक्त बदलने की ताकत नहीं है। हम लोग उनके आगे इतने हैं, उनके आशीर्वाद में ना सेकंड्स में हमारा वक्त बदल सकता है। मेरे साथ मेरी पर्सनल जो जर्नी शुरू हुई वो कुछ ऐसे ही शुरू हुई है। तो मैं तो ये मानती हूँ, जो काल भैरव हो गए, महाकाल हो गए, महादेव हो गए, ये सब एक ही चीज़ है। ये अलग अलग एनर्जी है, आपको किस एनर्जी से क्या लेना है। मान लो मुझे सुकून चाहिए तो मैं महादेव और शिव तत्व को एक्टिव करना कोशिश करूँगी। मान लो मुझे किसी चीज़ को, किसी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, कोई भी चीज़ जो मुझे मेरे कभी दुश्मन भी आप समझ सकते हो, दुश्मन से मेरा मतलब किसी की हानि पहुंचाने से नहीं है। आपका दुश्मन आप स्वयं खुद होते हैं, आपके थॉट पैटर्न्स होते हैं, आपकी ओवर थिंकिंग होती है। आप काल भैरव से बोलो कि इस नेगेटिविटी को रिमूव करें। आपको अपना वक्त बदलना है तो महाकाल है ना, बहुत लोगों से सुना होगा आपने, जिन वो महाकाल गए और रातों रात उनके जीवन बदल गया। बट अगर आप इस मंशा से जाओगे कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि बदल जाए, नहीं होगा। संपूर्ण समर्पण के साथ जाओ, जो आप करोगे वही सत्य है, वही मैं मान लूंगा आपकी इच्छा समझ के। नहीं हुआ तो सोचूंगी मेरी पात्रता नहीं। क्या बात की मैम। तो मैम मैं इसी पर एक काउंटर करना चाहूँगा, रावण भी तो भक्त था महाकाल का। वाह क्या बात सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भक्त। आर यू श्योर रावण सबसे बड़े भक्त थे? अच्छा, तो वो कैसे? महादेव के? हाँ, महादेव का। मैंने कहा ना, हर किसी का एक थॉट पैटर्न होता है। मेरा थोड़ा सा अलग है। मैं रावण को मानती हूँ भक्त थे, सबसे बड़े भक्त नहीं हो सकते। मान लो भक्त वो है जिसने शिव को पा लिया, तभी तो भक्त है। शिव तो मना ही करते रहे ना उनको। कभी देखा तो अपनी लंका जो बनी है वो पार्वती जी के लिए बनी होगी, आपको पता था। उन्होंने उनको दान कर दी। वो शिव को ले जाने चाहते थे शिवलिंग के रूप में, वो बीच में उन्होंने कहानियां बनाई तो वो नहीं हुआ। कब पाया उन्होंने शिव को? उन्होंने शिव को प्रसन्न किया था। अच्छा। पाया नहीं था। अच्छा। पाया किसने है? राम जी ने। क्या बात करती, पार्वती माँ ने सालों साल तपस्या किए तब शिव को पा लिया पति रूप में। मैं उसको भक्ति मानती हूँ। मैं भक्त मानती हूँ पुष्पदंत को। आपने देखा होगा पुष्प महिमम स्रोत होता है, वो उनके भक्त है जिन्होंने शिव को प्रसन्न किया, उसके बदले किसी का हनन नहीं किया। भक्त वो हो सकते हैं। लोग भक्त की संज्ञा में शिव की बात आती है तो रावण की बात करते हैं, ठीक है, मगर रावण ने कुछ अच्छा भी तो नहीं है ना। सारे नक्षत्रों को, ग्रहों को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, तो वो भक्ति का रूप नहीं हो सकता। भक्त होते हैं जो बड़े भक्त होते हैं, वो नंदी है। सालों साल वेट करते हैं। मैं आई एम गेटिंग अगेन इमोशनल कि कब महादेव आए और मेरे को देखें, एक नज़र भर के देख ले, वो होती है भक्ति। तो पार्वती है उनकी सबसे बड़ी भक्त, ये मेरा मानना है। क्या बात की। रावण भी होंगे, ठीक है, बहुत हैं ऐसे तो, बहुत है। मैं भी एक हूँ, आप भी एक हैं, सब हैं। कौन कम ज्यादा ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये मेरा वेद भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। मैं थोड़ा ज्यादा प्रबल थी, मैं हर हर महादेव करके सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लिया, एक कुल के कुल नष्ट कर दिए और इसलिए मेरा नाम प्रचलित हो गया। रावण विद्वान थे, ठीक है, और शिव भक्त थे, ठीक है। उनकी ना पीआरडी मच्छी थी क्योंकि रावण के साथ रेजोनेट कर दिया गया। एल्स तो पार्वती ही है मेरे लिए शिव भक्त। क्या बात। उन्होंने पाया है शिव को।
तो मैम कहा तो ये भी जाता है कि शिवलिंग को अपने घर नहीं रखा जाता, हाँ, तो इसका मगर क्या महत्व है? देखो शिवलिंग ना लिंग स्वरूप है। अगर आपकी कहानी, मुझे इसका ऑथेंटिक आंसर वेदों के हिसाब से क्या है जो मैं समझती हूँ कि जो शिवरात्रि में जब लिंग स्वरूप की जब और ये छोर ढूंढने निकले थे अपने विष्णु और ब्रह्मा जी, तो वो ढूंढ ही नहीं पाए थे। तो इतनी विशाल चीज़ को आप अपने छोटे से घर में तो रख नहीं सकते। ओके। बट फिर भी अगर आपका भाव है, जैसे मेरा शिव के प्रति भाव है, तो ऐसे तो कहते हैं ओम नमः शिवाय भी नहीं करना चाहिए बिना गुरु के, हाँ। मैं करती हूँ क्योंकि मेरा शिव के प्रति भाव है। भाई मेरे को नहीं गुरु मिल रहे, मेरे को नहीं सही ज्ञान है, तो आप इतने साइज के रख सकते हैं। और वो पारदर्शी शिवलिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्रिस्टल फॉर्म में हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्फटिक बोलते हैं आई गेस उसको, Yes, yes, yes. करना चाहिए। और अगर अपने घर में अपने शिवलिंग रखा है तो मेक श्योर वो आंगन में हो, अगर साइज थोड़ा बड़ा है, और डेली नियमित अभिषेक होना चाहिए। ओके। सिर्फ शौक के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम शिव भक्त हैं, क्योंकि डेली आपको, क्योंकि शिवलिंग के माना जाता है, जैसे मैंने सॉरी अभी आपको बताया कि उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड होती है। शिव को कूल डाउन करने के लिए उन पे अभिषेक किए जाते हैं, जो कि मंदिर में ही पॉसिबल है। आप उसको सिर्फ ऐसे ला के नहीं रख सकते दिखाने के लिए आपको, क्योंकि पारद खुद में भी ठंडा होता है, छोटा होता है, आप उसको रख सकते हैं। बाकी मैं तो ऐसा मानती हूँ, मैं बहुत वैसी अनफिल्टर्ड बातें करने वाली इंसान हूँ दोस्त। अगर आपका भाव शिव के प्रति है तो जो मर्जी जो ले आओ, तभी तो भोलेनाथ है ना, वो भोले सबके ही हैं। वो पशुओं की Right. वो बात सुन लेते जो कहना नहीं जानते, उनको आता नहीं है, तो मेरे भाव क्यों नहीं समझेंगे? आपके भाव कैसे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, रेस्ट इज क्या जस्ट अ बात स्टोरी। है मैम। अगर किसी को ध्यान लगाना है तो कैसे लगाए? हर इंसान, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो ध्यान के जो गुरु होते हैं वो सबका एक तरीका होता है अपना बताने का। मैं वो बताती हूँ जैसे मैंने शुरू किया। आप यूजुअली जब आप ध्यान में जाते हो तो आपको जो चीज़ परेशान करती है दैट इज़ ओवर थिंकिंग। आपके Right, ब्रेन में ma'am. बार बार कोई ना कोई चीज़ आती है। लीव असाइड, आप अपने आप के बड़े फेवरेट होते हो, ठीक है। जैसे मैं बड़ा इमेजिन, अच्छा हम ध्यान करेंगे, जब आप आंख बंद करते हो, आप चाहे तो भी डेमो ले सकते हो, और आप खुद को ध्यान करते हुए देखो अपने ही ध्यान में, तो आप ना टिकोगे वहाँ, और दैट्स मेक्स फॉर प्रैक्टिस। यहाँ से आप रुकते हो, आप खुद को देखते हो कि आप, फिर आप अपने आप को चैलेंज करो कि मैं और कितनी देर यहाँ रुका, या मैं और कितनी देर रुकी। कट टू दूसरा तरीका होता है, कोई भी चीज़, हर इंसान को एक पैशन होता है पा लेने का, राइट, ठीक है। मेक श्योर वो पॉजिटिव हो। आप उस थॉट के साथ जब घूमना शुरू करते हो अपने ब्रेन में, तो आप ना उसके साथ बहुत पॉजिटिवली वहाँ पहुँचते हो जहाँ अभी आप पहुँच पाने में असमर्थ हैं। वो भी एक तरीका होता है ध्यान का। ध्यान का मतलब क्या होता है, जैसे आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से कर रहे हैं, कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत चीज़ अनआंसर्ड ना कर दें। ध्यान से यूजुअली लोग सोचते हैं वो एक बैठ के प्रॉपर मेडिटेशन करना। जो भी काम आप पूरे ध्यान से कर रहे हो दैट इज टू ध्यान। तो आप अपनी एनर्जी सही जगह में लगाओगे तो आप डेली ध्यान ही कर रहे हो। गलत जगह लगाओगे तो गलत चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हैं, तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी नहीं। आप हर एक चीज़ में सही तरीके से ध्यान लगा रहे हो तो आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट होता हुआ धीरे 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 देखोगे। जैसे मैं ये बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मेरा मन था कि मैं सनातन के बारे में, वैदिक के बारे में लोगों को एजुकेट करूं, जो आज लोगों को नहीं मालूम। मुझे भी उतना नहीं पता, कहीं से तो मेरी जर्नी शुरू होगी। एंड सी आई एम सिटिंग हियर। क्यों होता है, आपने सही जगह अपनी एनर्जी लगा के उसको उतने ध्यान में करते रहो जो आप कर रहे हो, पूरे ध्यान से पढ़ते तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ये इतनी सी डेफिनेशन है मेरी ध्यान की। वो जो पैसे लेने का धंधा है वो तो देखो चल ही रहा है सबका, दुकानें किसी की बंद नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी आपको फ्री ऑफ करना है। तो यही है, सबसे पहले खुद को ध्यान लगाते हुए देखो, आप रुकोगे वहाँ 5 मिनट। क्या बात कह रहे हैं। और सोचो एक सुंदर सा पहाड़ है या समुद्र भी पसंद हो सकता है, अपनी चॉइस के हिसाब से। वहाँ एक झरना बह रहा है, सामने शिवलिंग लगा हुआ है, और आप बैठोगे, आप उस थॉट के साथ रुकते हो, राइट, और उसमें बड़ा मजा आता है। राइट मैम। ये कर सकते हो आप एज अ मेडिटेशन। तो शिवजी जी प्रसन्न कैसे होते हैं? आपके भाव जितने सरल होंगे वो उतने जल्दी प्रसन्न होंगे। आप उनके साथ बहुत समर्पण भाव से जाइए। आप जब भी शिव को याद करें, आप अपने जीवन का हर काम शिवम आप उन पे छोड़ के आइए कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, जो करेंगे वो आप करेंगे, फिर देखना वो कैसे आपकी ज़िंदगी को बदलने लगते हैं। क्योंकि आपको ना फिर जब कुछ वैसा होगा जो आपको पसंद नहीं है, तो आप किसको चैलेंज करोगे? अपने शिव को कर ही नहीं सकते, वो आपके भाव से। और जब उनको लगता है मेरा बच्चा यार इतना परेशान है, तो कभी कभी ज़रूरी नहीं हर चीज़ सक्सेस हो, कभी वो गिराते भी हैं एक लेसन के लिए। और शिव को प्रसन्न करने के लिए सरलता, सरल भाव ही बहुत पर्याप्त है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आप जितने भोले भाव से उनके पास जाओगे, किसी भी चीज़ की ईर्ष्या या कि इसको हराना है मुझे इसलिए आप मेरे साथ आओ, वो जिस दिन आपका हाथ थाम लेंगे ना, वो सामने वाले वैसे ही हारना शुरू कर देते हैं। क्या बात कहना। ये दैट्स
अगेन आई बिलीव, मुझे नहीं। शास्त्र सम्मत ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैं शिव को जीती हूँ। उनको किताबों में कम ढूंढा है मैंने, अपने अंदर ज़्यादा ढूंढा है। तो मुझे यही लगता है आप जब भी किसी लेस एक्सपेक्टेशन से शिव के पास जाते हैं तो वो हमेशा आपके पास है। क्या बात कर रहे हैं। मुझे लगता है मेरे साथ वो हमेशा होते हैं। तो गाइस, अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर हर लिखें। हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मैम अब हम छोटा सा एक रैपिड फायर करेंगे Sure. और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा अपनी टीम मेंबर को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोनिका। हर हर महादेव। मेरा प्रश्न ये है कि महादेव के मंदिर जाते हैं हम, ठीक है, पूजा समाप्त होने के बाद मैंने खुद करती हूँ मैं, और भी लोगों को मैंने नोटिस किया है, 3 बार ताली क्यों बजाते हैं? कोई इसके पीछे कोई कारण? 3 बार ताली बजाने का कारण है, एक बार उनको जगाया जाता है क्योंकि वो इतनी गहन साधना में होते हैं, हमेशा अपने ध्यान में रहते हैं, तो उनको एक जगाने के लिए होता है। तीसरी ताली उनसे अपनी मनोकामना, वो आपने जो मनोकामना की है उसको सुने, उसके लिए होता है। तीसरा जो होता है, ऐसा कहा जाता है, आपकी इसी बात को आंसर करते हुए दूसरी बात आपको बताऊंगी कि शिव जब जग के आपकी बात सुन लेते हैं तो आपके ऋणी हो जाते हैं। ऐसा आपने बहुत बार शायद सुना भी होगा कि अगर कोई अपनी तकलीफ में या अपने प्रेम में शिव को 3 बार पुकारता है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, तो पहले में वो उठते हैं कि कौन पुकार रहा है, दूसरे में आपकी इच्छा पूरी करते हैं, तीसरे में आपके वो ऋणी हो जाते हैं। अगर हम इच्छा ही नहीं करने जा रहे कुछ, फिर मनोकामना नहीं ऐसा करने जा मैं रहे। मानती नहीं पूरी तरह कि कोई ये क्योंकि कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मतलब मैं मनोकामना जो मेरे दिमाग में चल रही होती है मैं वहाँ जाके सब भूल जाती हूँ। कट टू सेम। हाँ। मैं बहुत सोचती हूँ कि अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर के परिवार के लिए हम मांगे, बट फिर भी इसको कॉन्ट्रोडिक्ट करते हुए कम से कम आप शिव को तो पाना चाहती हैं ना, कम से कम आप स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ना चाहती हैं ना। कहीं ना कहीं समहाउ कुछ ऐसा होता है, हम मांग नहीं पाते, इट डजंट मीन हमें चाहिए नहीं। अगर नहीं चाहिए तो हम इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्यों हैं? हमें अपने लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है। बट ये बहुत अच्छा भाव होता है, आई अप्रिशिएट दैट कि आप गए और अपने भोले भाव से गए हो। तो एक हिडन डिज़ायर हर किसी की होती है, तो उठ के देखते हैं उनसे क्या छुपा है। तो ये जिसे आपने पूछा, शास्त्र सम्मत इसका ये जवाब दिया जाता है। कुछ और भी होगा तो दैट नॉट इन माई नॉलेज। अगेन मैंने कहा, मैं अपने आप को शिव में ढूंढती हूँ, अपनी चीज़ों में ढूंढती हूँ, मैंने किताबों में कम पढ़ा है उनको। तो ये बेस्ट आंसर है मेरा। नहीं, बिल्कुल सही है। मेरा ऐसा है कि ऐसा क्या राज है कि महादेव शमशान में रहते हैं, पर लेकिन जब वो जगत के स्वामी हैं तो वो शमशान में क्यों रहते हैं? अगेन आपको किसने कहा कि वो शमशान में रहते हैं? अगर हम शिव के घर की बात करते हैं तो कौन सा नाम पहले आता है? नहीं, कैलाश पर्वत। यस आता है, पर लेकिन शमशान में भी तो रहते हैं शिव जी का। शिव के गण रहते हैं, जिसे काल भैरव हैं जो शमशान में रहते हैं। शिव जो स्वयं महादेव हैं वो आपके कौन सा भी कैलाश पर्वत पे रहते हैं। शिव के जो गण हैं वो आपके काल भैरव हो गए, और वो अपने संपूर्ण रूप में वहाँ नहीं रहते। जैसे अभी हम आपके जो थे शिवम, जो आपसे पहले मेरे से क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने उनको आंसर किया था कि भस्म द प्योरेस्ट फॉर्म। आप कहते हैं ना क्या चीज़ प्योर है, तो आप शास्त्रों में भी देखेंगे, वेदों में भी देखेंगे, दैट इज़ भस्म। तो भस्म के अपने प्योरेस्ट फॉर्म को दिखाते हैं कि इससे ज़्यादा प्योर कुछ जो नहीं है। शमशान से लाई जाती है वही तो भस्म की बात कर रहे हैं, या फिर कौन सी भस्म? नहीं, देखो ये ऐसा इस चीज़, ये भी दो पक्ष अलग अलग इसमें बातें करते हैं। जो मेरे को अभी तक समझ में आया है, जो कपिला गाय, देसी गाय होती है, उसकी गोबर की भस्म शिव को चढ़ती है। वैसे जो अघोर रूप है उनका, वो लाश के जो जलने के बाद की ऐश होती है, जो राख होती है, उसको लगाते हैं। वैसे अगर आप इसको प्रॉपर भस्म से सोचें उनको, तो वो होती है जो उपले की होती है। और भस्म की आपको एक खासियत बताती हूँ। आपने देखा होगा अघोरी ऐसी -डिग्री टेम्परेचर्स में भी रहते हैं, बट वो कभी कोई वस्त्र धारण नहीं करते। आप इसको करके देखिएगा, अगर अपने पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं तो सर्दियों में आपको ठंड नहीं लगेगी, गर्मियों में आपको गर्मी नहीं लगती। तो ये भी कारण है वो वहाँ रहते हैं। बट ये इसका सिम्बॉलिक है। मगर आप पूछे शिव का घर, तो वो कैलाश ही है। मेरा सपना है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, कैलाश का घर अपने परिवार के साथ, तो कैलाश में है। उनका एक रूप कह सकते हैं, रूप कहना गलत होगा, काल भैरव रूप में हो गए, अघोर रूप में हो गए, वो पर शमशान है में। तो शिव जी का ही ना वो। सब कुछ है, क्योंकि भूतनाथ भी तो वही है ना, पशुपति नाथ भी वही है, हमारे नाथ भी वही हैं। तो हर जगह है, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड उनसे चलती है। तो एक एनर्जी को आप ये नहीं कह सकते लाइट सिर्फ मेरे चेहरे पे नहीं आएगी, वो आपके पास भी होगी। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो हर जगह अवेलेबल है। तो आपको सिर्फ शमशान से रेजोनेट नहीं करें, ही इज एवरीवेयर। ओके। डमरू का क्या प्रतीक है और इसकी जो ध्वनि निकलती है वो किससे प्रतीत करती है?
मतलब ध्वनि- किससे जुड़ी हुई है? डमरू जो मैं समझती हूँ वो इन्फिनिटी बनाता है, आपको इन्फिनिटी साइन बनाता है। अगर आप डमरू को देखें, राइट। इन्फिनिटी साइन होता है डमरू का। इन्फिनिटी जिसका कोई अंत नहीं है, शुरू होगा वहीं पे वापस उसकी आएगा। ध्वनि कहाँ से, मतलब उसकी किस चीज़ से जुड़ी है उसकी मतलब? ध्वनि का जो साउंड होता है, मेरे हिसाब से वो ओम ही साउंड निकलता है ध्वनि का। इनफैक्ट जो ब्रह्मांड का जो फर्स्ट साउंड है, अब तो नासा ने भी प्रूवन किया है, जब आप जाते हैं ऊपर जो यूनिवर्स की जो ब्रह्मांड के बाद, दैट इज ऑल्सो ओम। तो जो डमरू में से जो क्या कहते हैं आवाज़ निकलती है वो ओम की है। और मुझे शायद वो नंबर याद नहीं आ रहे हैं, बट शायद 11 बार अपने तांडव करने के बाद जब शिव ने डमरू बजाया था, उसी से व्याकरण बनी है संस्कृत के। जो 11 व्याकरण है, दैट इज मेड ऑफ द डमरू साउंड। आई डोंट नो ओके। कितना सही बताया मैंने, बट ये व्याकरण बनी है। 11 है, नंबर 12 है, वो याद नहीं आ रहा अभी। ओके। रुद्राक्ष किसकी निशानी होती है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? रुद्राक्ष निशानी, हाँ। रुद्राक्ष एक फल है जो रुद्र के अक्ष से निकला है। जब जी। महादेव सालों साल जब मेडिटेशन में बैठते थे, तो अब आप जैसे बहुत देर आपकी आँख खुली या बंद रहे, तो उनके आंखों से अश्रु निकले थे। इसके पीछे 2-3 कहानियां हैं कि जब वो धरती पे उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा पाप हो गया, हर जगह प्रलय मची हुई, जब वो उठे तो वो करुणा से भी उनके अश्रु निकले। 2 कहानियां हैं, मगर कहानी यही है कि जब अश्रु निकले, वो जिस जिस स्थान पे गए उनसे एक वृक्ष बना, उस वृक्ष का फल है रुद्राक्ष। सो ये जो उत्पत्ति है, बेसिकली ऐसा कहा जाता है, जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रुद्राक्ष है, जो आपको अच्छी एनर्जी देते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नेपाल। जो रेस्ट आर वी कॉल भद्राक्ष। रुद्राक्ष सिर्फ नेपाल में पाए जाते हैं, और जिस जगह पे जो भी आपको ये फल मिलता है वो भद्राक्ष होता है। भद्राक्ष भी हम पहन सकते हैं, बट भद्राक्ष उनको पहनना चाहिए जो तामसिक एनर्जी वाले काम करते हैं, जैसे किसी की अच्छा। अल्कोहल शॉप हो गई, जस्ट एन एग्जांपल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसीनो चलाने वाले ऐसे वाले, क्योंकि वो तामसिक चीज़ें हैं, तो वहाँ उनको कहते हैं भद्राक्ष पहन लेना चाहिए। बट जो सात्विक एनर्जी के लोग होते हैं, दे शुड वेयर रुद्राक्ष। एंड व्हाट एल्स यू, इसके बाद आपने एक सवाल और किया था इसी से जुड़ा हुआ, रुद्राक्ष के साथ साथ। कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? महादेव के अक्ष से, उनके आंसुओं से एक हम्म। वृक्ष बना, उसका फल है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए, और मतलब किस किस के, मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पहनने चाहिए, या हम किसको गिफ्ट भी कर सकते हैं क्या रुद्राक्ष, या फिर ओरिजिनल वाले ही पहनने चाहिए, या फिर जो हमें यू नो उज्जैन जाते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं हमें 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी रुद्राक्ष। तो आप बताइए कि हमें कौन से धारण करने चाहिए? मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनल मिलेगा वो नेपाल में ही मिलेगा। बाकी आपको एज अ सिंबॉलिक पहनना है तो आप कहीं का भी पहन लो। सॉरी, मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। मेरे को ये पूछना था, अगर वो ओरिजिनल हम नहीं ला पाते हैं या फिर कुछ भी, वो वही असर करेगा जो नॉर्मल वाला करेगा? नहीं, किसी एक पर लेकिन हमारा भाव तो सही होगा ना, तो करना तो चाहिए। तो ये बहुत सही बात है, हर कंकर में शंकर है, तो एक सिंबॉलिक में क्यों नहीं। जो कुछ नहीं पहन सकता वो कुछ तो पहन ले। ठीक है, आपने शायद ये सवाल किया कि किसको पहनना चाहिए। हाँ जी। कट्टरता के साथ बोल रही हूँ, जो सनातन में पैदा हुआ है, सनातन को मानता है, उसको पहनना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल है सनातन का। आप अलग धर्मों में देखेंगे वो अपने सिंबॉलिक्स में रहते हैं, तो उससे पता चलता है ये एक किस संप्रदाय का है या किस पंथ का है। अगर हमारे जिस परिवेश में हम हैं, जितना हमारे को अब इस चीज़ को, जैसे बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, मैं इसको रेमेडी से अलग बता रही हूँ। तो अगर आपको दिखाना है आप सनातनी है, तो हर एक सनातनी को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कट टू किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए, आपने देखा होगा, आजमाया होगा, नहीं तो आप चेक कीजिएगा, अपने घर परिवार में पूछेगा कि रुद्राक्ष ही एक ऐसी चीज़ है। मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, आपको रेफरेंस हर जगह मिलेगा। किसी ने माणिक धारण किया, किसी ने नीलम धारण किया, पुखराज धारण किया, तो आप देखेंगे ज़रूरी नहीं है हर किसी को उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिले होंगे। कभी कभी किसी को चीज़ सूट नहीं करती, परंतु रुद्राक्ष का ऐसा कोई रेफरेंस है ही नहीं। अब बिना सोचे समझे भी रुद्राक्ष अगर धारण कर लेंगे तो यकीन माने वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। बट अगेन कि बहुत प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, तो हर एक रुद्राक्ष की एक अलग एनर्जी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आजकल लोग बड़ा लक्ष्मी जी, पैसा मैनिफेस्टेशन, पैसे को मैनिफेस्ट करते हैं, इन दैट केस 7 मुखी होता है। आपको पैसा होना, सक्सेस होना और नाम होना, फेमस होना, दैट इज 6। भगवान कार्तिक का भी है। तो ये इस तरीके से होता है। इसको हाँ, ज्योतिष जो अपने हिसाब से किसी की कुंडली के हिसाब से भी बताते हैं, वो भी बहुत सही होता है। आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पहनते हैं, वो भी सही होता है। बट न्यूमरोलॉजी में ज़्यादा प्रमोट दोस्त इसलिए नहीं करती हूँ, बिकॉज़ वो वेस्टर्न मानती हूँ मैं उसको। मैं थोड़ा सा वैदिक और सनातन की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव है। तो मुझे लगता है आँख बंद करके अगर किसी को कोई रुद्राक्ष पहन लेना चाहिए बिना किसी पूछे। वो पंचमुखी होता है, यूनिवर्सल है, हर एनर्जी पे काम करता है। एल्स
जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आप जीवन में जिस तरीके की एनर्जी को आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिस तरीके की ऊर्जा को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसके लिए हर प्रकार के रुद्राक्ष बने हुए हैं। ये महादेव का आशीर्वाद है सबके लिए। मतलब जब उन्होंने देखा, मतलब सबसे सरल चीज़ है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और आपके जीवन में आप एक सडन तो एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन ज़रूर होता है चेंज। राइट, तो मैं भी धारण करना शुरू करूँगी। बिल्कुल, प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू आपको कौन सा पहनना है। यस, श्योर। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर मुझे कहीं रुद्राक्ष लेना है और मुझे धारण करना है तो कहाँ से लेना चाहिए? देखिए, हर जगह मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाली रुद्राक्ष हमें लेना चाहिए, और रुद्राक्ष का असर तब ज़्यादा होता है जब उसको अभिमंत्रित किया गया हो, उसकी एनर्जी को चैनलाइज्ड किया गया हो। तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे, आप चाहे तो हमारे पेज पे आप देखेंगे कि हम प्रॉपर 5 दिन रुद्राक्ष का अभिषेक करते हैं। प्रथम दिन जलवास होता है, दूसरे दिन अन्नवास होता है, फिर फूलों में रखते हैं, फिर उनको फलों में रखते हैं, फिर घी में रख के पूरे 5वां दिन जब आता है तो उनको पूरा मतलब पंडितों की सहायता से उनकी पूजा प्रतिष्ठा करके और अभिमंत्रित करके हम रुद्राक्ष देते हैं। सिर्फ ऐसे ही नहीं, एज ए प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते, मैं नहीं करती। मुझे लगता है कि जब भी किसी के पास जाए तो मोनिका मुझे कहे कि वाह मैम आपने क्या दिया, ये काम कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आपको असली रुद्राक्ष चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं रुद्राक्ष, तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। तो दोस्तों, अगर आपके भी कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो मैम का सोशल मीडिया हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए, मैम को फॉलो कीजिए और मैम को मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बात हिमानी जी के साथ महादेव के ऊपर। अगर आपको भी ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।